हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद यूपीएससी ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर की। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम एफआईआर कैसे लॉन्च करा सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई क्राइम हुआ है तो हम अपने थाने में, जो हमारे एरिया का थाना होता है, उसमें एफआईआर फाइल कर सकते हैं, है ना। जो हमारा एरिया है वहाँ का जो भी ऑफिसर है, मतलब जो सीनियर ऑफिसर है, हम उनके पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट देंगे, वो एफआईआर फाइल करेंगे और फिर हमें एक आईओ प्रोवाइड होंगे थाने की तरफ से। वो हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अब बात करते हैं एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर दोनों में क्या अंतर है। देखो, जो एफआईआर होती है, हम जिस एरिया में रहते हैं, हम अपने क्राइम की एफआईआर उसी थाने में करा सकते हैं। हम दूसरे थाने में नहीं करा सकते हैं। अगर मतलब जिस एरिया में हमारे साथ घटना घटी है उसी थाने में हम एफआईआर कराएंगे। और ज़ीरो एफआईआर हम ऑल इंडिया कहीं भी करा सकते हैं। ज़ीरो एफआईआर का मतलब होता है कि हमारी एफआईआर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे अगर हम रहने वाले दिल्ली के हैं और हमारे साथ कोई घटना गुजरात में हो गई, तो हम अपनी एफआईआर और उस टाइम पे हम गुजरात हैं, हम अपनी एफआईआर गुजरात में तो फाइल करा देंगे थाने में, गुजरात में अपनी एफआईआर लॉन्च करा देंगे हम। लेकिन उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि हमारी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाए, तो और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमारा केस जो आईओ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो फिर हमारी जो हम एफआईआर कराएंगे ना, हम वहाँ से ज़ीरो एफआईआर फाइल हो जाएगी हमारी, तो हमारी एफआईआर दिल्ली आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर में क्या अंतर है। मोस्टली जो ज़ीरो एफआईआर थी, ये जो आशाराम केस के बाद से मतलब शुरू हुई है। उससे पहले ज़ीरो एफआईआर नहीं होती थी, लेकिन आशाराम के केस के बाद से ज़ीरो एफआईआर स्टार्ट हो चुकी है।